लोहितांग के समक्ष दो विकल्प हैं। या तो वो स्वयं प्रतिशोध का विचार को त्याग सकता है, या वो अपनी करुणा का परित्याग कर सकता है। दोनों ही मार्ग उसे केवल मेरे समीप लाएंगे। एक मार्ग मुक्ति का होगा और दूसरा मार्ग होगा उसके विनाश का। किंतु विडंबना देखो पुत्र, उसने पुनः प्रतिशोध के मार्ग का चयन किया है, किंतु उसके इस पथ में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है जो संकटमय है, और उसी अनहोनी को रोकने हेतु तो मुझे कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। भले ही उसके लिए कोई भी अनर्थ क्यों ना हो जाए, किंतु एक वो अनर्थ मुझे अवश्य रोकना होगा। गुरुदेव, गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। कही, किस विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ? लोहितांग, तुम्हारी त्रिदेव पर आक्रमण करने की योजना पर मैंने बहुत विचार किया। उचित है गुरुदेव, आपने मेरी योजना की आलोचना करने के अतिरिक्त खुद सोचा। बताइए गुरुदेव, क्या रणनीति है हमारी? तुमने कहा था कि इस बार तुम पहले से अधिक तैयार रहना चाहते हो। अच्छी बात है। पिछली बार हमने भंडासुर का प्रयोग किया था, किंतु इस बार हमें नई रणनीति बनानी होगी। अब तक इंद्र अपने संरक्षण के लिए महादेव से भेंट कर चुका होगा, क्योंकि वो भली भांति जानता है यदि शंखचूड़ ने तुम्हारा साथ दिया तो तुम दोनों को पराजित करना उसके लिए असंभव बात है। लोहितांग, पिछले युद्ध में असुर सेना को बहुत क्षति पहुंची है। हमारा सैन्य बल घटा है। वत्स, यदि तुम त्रिदेव पर आक्रमण करना चाहते हो तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही रणनीति बनानी होगी। गुरुदेव, गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, मुझे लगा कि आप मुझे महादेव के बारे में बताने वाले, कि कैसे मैं उसे पराजित करूं, कैसे मैं उसे दुर्बल बना सकूं और कैसे मैं उसकी शक्तियों को नियंत्रित कर सकूं, ताकि मैं अपनी तैयारी आरंभ कर सकूं। किंतु आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे मेरी दुर्बलता से अवगत करा रहे हैं। लोहितांग, वत्स, मैं तुम्हारी कुंठा को समझता हूं। नहीं गुरुदेव, आप नहीं समझते, कोई नहीं समझता और ना ही कोई समझ सकता मेरी कुंठा। नहीं समझ सकता कि जब कोई व्यक्ति अपना सामर्थ्य ज्ञात होते हुए भी उसकी पूर्णता को प्राप्त करने के मार्ग तक न पहुंच सके तो कुंठा कैसी होती? बाल्यकाल से देखता आ रहा हूं मैं कि कैसे सभी मेरी शक्तियों को देखकर अचंभित रहते थे। उनके मुख पर यह प्रत्यक्ष था कि लोहितांग कितने महान कार्य करने वाला है, किंतु उस एक क्षण में महादेव ने मुझे लज्जित कर दिया। उस एक क्षण में जब महादेव ने मुझे पराजित किया, उस एक क्षण में सभी के नेत्रों में मेरे लिए निराशा थी, लज्जा थी। कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता कि उस क्षण मेरे पे क्या बीत रही थी। इतनी मायावी शक्तियों का ज्ञान भी मेरी सहायता नहीं कर सका। कोई नहीं समझ सकता मेरी कुंठा, कोई नहीं, आप भी नहीं। नहीं गुरुदेव, आप नहीं समझ सकते
कि जब प्रतिपल लक्ष्य आपके समीप हो, आपके समक्ष हो, किंतु आपको उसे प्राप्त करने का मार्ग ही ना सोचे, तो उसकी कुंठा क्या होती है कि कोई नहीं समझ सकता। गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। इतने असहाय, इतने असमर्थ होने की अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है गुरुदेव, जैसे कि अंधकार छा रहा है, गहन अंधकार मेरे और मेरे उस लक्ष्य के बीच। और मुझे भय है कि यह अंधकार कहीं मुझे ही ना निकल ले। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। उठो वत्स। लोहितान, अंधकार के बिना प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं। स्मरण रहे, जहां अंधकार है वहां प्रकाश अवश्य होगा, केवल उसे ढूंढना है। मेरा मार्गदर्शन करें गुरुदेव। अंधकार से प्रकाश की इस यात्रा में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बोल, क्या जानना चाहते हो? सब कुछ गुरुदेव। मैं उस महादेव के बारे में सब जानना चाहता हूं। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याणमस्तु। आप चिंतित प्रतीत हो रहे। नारायण के दर्शन करने की इच्छा हुई, इसीलिए चला आया हूं देवी। यदि वैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो मैं अपने दायित्व निर्वाह से पीछे नहीं हटूंगा, और तब केवल आप रह जाएंगे ब्रह्मदेव, केवल आप। कहीं आपकी चिंता स्वामी से संबंधित तो नहीं? ये तो नहीं कह सकता हूं कि सब कुछ अच्छा है देवी। परीक्षा का समय निकट है। नारायण की योग निद्रा शांत करती है तो आश्वस्त भी कि सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए इनके दर्शन हेतु यहां चला आया। नहीं गुरुदेव, नहीं, ये सब नहीं। वो अनंत है, अनादि है, त्रिशूलधारी हैं, गंगाधर हैं, नीलकंठ भी है, सर्वज्ञ भी है। वो ना उन्हें सम्मान का मोह है, ना उन्हें अपमान का भय है। ये तो सबको ज्ञात है गुरुदेव, सबको ज्ञात है। ऐसी बातें जान के मुझे कोई लाभ नहीं होगा गुरुदेव। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी शक्तियां क्या है उसे जो दुर्बल बनाता है। क्या गुण है उसमें, क्या गुण है? क्यों ये सारा संसार उसे देवों के देव महादेव कहता है? मुझे ऐसे तथ्य चाहिए गुरुदेव, जिनके आधार पर मैं अपनी रणनीति बना सकूं। सब कहते हैं कि वो अनादि, किंतु कोई तो होगा गुरुदेव जिसने उसे पहली बार देखा होगा। हाँ, देखा है। ब्रह्मा और विष्णु ने देखा था। ब्रह्मा, विष्णु। यह घटना उस समय की है जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी।
न जल था, न स्थल था, न अंतरिक्ष। तब परम शक्ति पार ब्रह्म एक व्यक्त ऊर्जा के रूप में आकार लेने लगे और भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ। दोनों एक दूसरे से आबद्ध थे और अनजान थे। जन्म के साथ प्राश और प्राश के साथ तुलना और तुलना के साथ अहंकार। जन्म लेने के बाद जो विडंबना मनुष्य की होती है वही विडंबना ब्रह्मा और विष्णु की भी हुई। दोनों के बीच बहस छिड़ गई कि पहले कौन आया। अंततः यह निर्णय करता कौन कि उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, या फिर उनके अतिरिक्त भी कोई श्रेष्ठ है। शिव का रूप जो स्वरूप विघ्न था, जिसका ना कोई आकार था ना कोई पहचान। बीज रूपी वो लिंग एक बड़े अग्नि लिंग में अपने परम आकार में मरने लगा। आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है इसका निर्णय मैं करूंगा। आप में से जो भी इस लिंग के अंतिम छोर या शाश्वत अंत तक पहुंच जाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कई हजारों साल तक वो दोनों उस अग्निलिंग का शाश्वत अंत खोजते रहे, परंतु अंत पा नहीं सके। ब्रह्मदेव, संभवतः आपने इस अग्नि स्तंभ का प्रारंभ पा लिया होगा। केतकी का फूल इसका प्रमाण है। असत्य है ये। असत्य है ये कहना कि मैंने जान लिया है, मैंने अंत पा लिया है। आप दोनों का जन्म इसी अग्निस्तंभ से हुआ है, इसी ऊर्जा से, मुझसे हुआ है। अब तो तुम समझ गए होंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही हैं और इन तीनों का इस सृष्टि में महत्व और आवश्यकता एक समान है। नहीं गुरुदेव, नहीं, ये जानकारी मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती। कोई तो होगा, कोई तो होगा, कोई परिस्थिति होगी, कोई स्थान, कोई व्यक्ति, कोई तो होगा जो जानता होगा महादेव के बारे में सब कुछ। सोचिए गुरुदेव, सोचिए। हाँ है, एक व्यक्ति है। कौन? महादेव के महान भक्त ऋषि दधीचि का पुत्र वत्स्य वही ऋषि दधीचि है जिसने देवासुर संग्राम में दैत्यों को पराजित करने के लिए आत्म बलिदान दिया था। उस दधीचि का पुत्र पिप्लाद। इस पर महादेव की बड़ी अनुकंपा है। महादेव के स्नेह और आशीर्वाद से ही इसका पालन पोषण हुआ है। ये उनके महान भक्तों में से एक है। महादेव का सानिध्य प्राप्त होने के कारण पिप्लाद उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। धन्यवाद गुरुदेव। मैं शिष्यन पिप्लाद से भेंट करने जा रहा हूं। अपने शत्रु के बारे में जितनी अधिक जानकारी हो उसका विनाश करना उतना ही सरल हो जाता है। प्रणाम गुरुदेव।
लोहितांग से जुड़ी ये कैसी अनुभूति? मुझे शीघ्रातिशीघ्र कैलाश जाकर महादेव से इस विषय में चर्चा करनी होगी। प्रणाम महादेव। प्रणाम दे। मुझे ज्ञात है कि त्रिदेव कुछ बातें त्रिदेवियों से गोपनीय रखते हैं, क्योंकि प्रायः संसार के कल्याण हेतु यह अनिवार्य है। किंतु आज से पूर्व मैंने कभी भी ब्रह्मदेव को इतना व्यग्र नहीं देखा जितना कि आज। स्वामी जब तक योग निद्रा में है तब तक किसी भी संकट की स्थिति में त्रिदेवों की सहायता करना मेरा धर्म है। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ एवं विनती कर रही हूँ कि जो भी परीक्षा हो मुझे उससे अवगत अवश्य कराएं, ताकि उस परीक्षा के लिए मैं स्वयं को तैयार कर सकूं। परीक्षा केवल आपकी नहीं है देवी, अभी तो हम सब की होगी। अर्थात त्रिदेवों में परस्पर निर्भरता, सहभागिता, आपसी सहमति और सामंजस्य संसार के संचालन ही तो अनिवार्य है देवी। और इसी प्रकार आप देवी पार्वती, देवी सरस्वती इस त्रिमूर्ति को संपूर्ण बनाती हैं। आप तीनों हमारी पूरक हैं। जब भी त्रिदेवों के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न हुई है, आप तीनों ने सदैव आगे बढ़कर हमारा साथ दी, हमारी सहायता की है। अभी के लिए मैं केवल इतना कह सकता हूं देवी कि उचित समय आने पर ब्रह्मदेव आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे और आपको पुनः हमारी सहायता हेतु आगे आना होगा। उचित है, मैं हर संभव प्रयास करूंगी आप सबकी सहायता हेतु। किंतु इसका आरंभ कब होगा? आरंभ हो चुका है देवी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली जो भी समस्या है त्रिदेव उसका समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे, और मैं अब किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। त्रिदेव सदैव समस्त लोगों के कल्याण हेतु प्रयासरत रहते हैं, एवं इस बार भी इस समस्या के समाधान से समस्त लोगों में सुख एवं शांति पुनः अवश्य लौट आएगी। ऋषि दधीची के आश्रम में आपका स्वागत है लोहितांग। कहिए, क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? पिपलाद का वो इस समय यहाँ नहीं है, किंतु उनके लौटने तक आप इस आश्रम में विश्राम करिए। पिपलाद की प्रतीक्षा तो मैं अवश्य करूंगा। कल्याण हो पिपलाद।
सा सा रे सा नि रे सा पा 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 रे ग रे सा पा पा। इतने समय पश्चात देखकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। एक चिंता यहां खींच लाई है प्रभु। मुझे अनुभूति हुई है कि लोहितांग मुझसे आपके बारे में जानना चाहता है। ऐसे मैं क्या करूं प्रभु? उसकी जिज्ञासा को दूर करो पिपलाद। उसे उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दो, ये जानते हुए भी कि इस जानकारी का प्रयोग वो आपके विरुद्ध करना चाहता है। पिपलाद, यदि तुम उसे मेरे सत्य से अवगत नहीं कराते हो तो ये उचित नहीं होगा। तुम उसे मेरे बारे में बताकर उसे विकल्प दोगे। उसका चयन तो केवल उसे ही करना कि इस जानकारी के माध्यम से वो अंधकार की ओर बढ़ता है या प्रकाश की ओर, वो मेरे समीप आता है या मुझसे और दूर चला जाता है। इसीलिए तुम मेरे बारे में जो कुछ भी जानते पिपलाद, तुम उसे जाकर उससे अवगत करवाओ। यदि तुम उसे मेरे सत्य से अवगत नहीं कराते हो तो ये उचित नहीं होगा। तुम उसे मेरे बारे में बताकर उसे विकल्प दोगे। उसका चयन तो केवल उसे ही करना कि इस जानकारी के माध्यम से वो अंधकार की ओर बढ़ता है या प्रकाश की ओर, वो मेरे समीप आता है या मुझसे और दूर चला जाता है। इसीलिए तुम मेरे बारे में जो कुछ भी जानते हो पिपलाद, तुम उसे जाकर उससे अवगत करवाओ। जाओ पिपलाद। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं उन ऋषि दधीची का पुत्र हूं जिन्होंने एक क्षण का भी संकोच नहीं किया था संसार कल्याण हेतु अपने प्राणों को त्यागने में। वरदान स्मरण करें देवराज। वृत्रासुर का वध किसी धातु, पाषाण, लकड़ी या जल से बने अस्त्र या शस्त्र से संभव नहीं है। उसकी मृत्यु न तो दिन में हो सकती है नहीं रात्रि में। प्रभु, यदि वृत्रासुर का वध शीघ्र न किया गया तो हम देवताओं का विनाश निश्चित है प्रभु, निश्चित। वृत्रासुर को किसी अस्त्र, किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता प्रभु, किंतु वज्र से मारा जा सकता है। अगर कोई अस्त्र अस्थियों से बना हो तो उससे वृत्रासुर का वध किया जा सकता है। और महादेव ने मुझे वज्र की अस्थियों का वरदान दिया है। किंतु ऋषि दधीची, आपकी अस्थियों से कैसे? तीनों लोकों की रक्षा और उनके कल्याण हेतु मैं सहर्ष अपने प्राण त्याग दूंगा। संसार के कल्याण हेतु आप विष पीकर नीलकंठ हो गए। जो विष आज भी आप धारण किए हुए हैं, मैं तो मात्र कुछ क्षणों की पीड़ा सहन करूंगा। आपका यह बलिदान समस्त संसार को चिरकाल तक स्मरण रहेगा। भगवान और भक्त के संबंध का एक महान उदाहरण बनके। आपके बलिदान के पश्चात वृत्रासुर का अंत शीघ्र हो जाएगा। सभी देवता धन्य हैं कि आप जैसा महान भक्त हमारे समक्ष है।
जिसके कारण देवलोक को दूसरा जीवन प्राप्त होगा। धन्य तो मैं हो गया प्रभु कि शरीर को त्यागने से पूर्व अपने गुरु के दर्शन कर लिए। और आप सबने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुझे चुना। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये अस्थियां भी उसी पिता की देन है। आप एक बार कही, ये पिपलाद भी अपने प्राणों को आपके चरणों में समर्पित कर देगा। तुम्हें क्या लगता है पिपलाद, तुम्हारे पिता ने अस्थियों का दान क्यों किया था? वृत्रासुर का वध संभव करने के लिए। और वृत्रासुर का वध आवश्यक क्यों था? क्योंकि वो विनाश पर आतुर था और उसकी मृत्यु द्वारा और विनाश होने से रोका जा सके। तुम्हारे पिता ने शांति की स्थापना हेतु बलिदान दिया था पिपलाद, और यही कारण था कि उन्होंने सभी अस्त्रों शस्त्रों को स्वयं निकल लिया। किंतु यदि यहां तुम अपने प्राण दोगे तो उससे शांति की स्थापना कभी नहीं होगी। लोहितांग ऐसे ही दिशाहीन विनाश की ओर बढ़ता रहेगा और अंत में उसका भी विनाश ही होगा। किंतु यदि तुम उसे ज्ञान देते हो पिपलाद, तो यह संभव है कि उसके अंदर के क्रोध, उसके अहंकार, उसके भय का विनाश हो जाए। दोनों ही परिस्थितियों में उसे आना तो मेरे पास ही है, किंतु अंत परिणाम दोनों का भिन्न है। जाओ पिपलाद, तुम उसका मार्गदर्शन करो। प्रत्यक्ष से अधिक परोक्ष का महत्व है पिपलाद। जो कृत्य तुम करने वाले हो उसका निहित अर्थ तो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। जाओ पिपलाद, लोहितांग की जिज्ञासा को दूर करो। लोहितांग एक ऐसी यात्रा आरंभ करने जा रहा है जिसमें उसे अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक प्राप्त होगा। आप बाहर क्यों हैं? अंदर विराजिए। मेरे पास ना ही विराजने का समय है और ना ही धैर्य। मैं जा रहा हूं और तुम्हारे गुरु पिपलाद से मैं शीघ्र ही भेंट करूंगा। ऋषि दधीचि के आश्रम में पधार कर यदि आप थोड़ा सा भी भोजन ग्रहण कर लेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। नहीं। किंतु क्यों? यदि तुम्हारे गुरु पिपलाद ने मेरी सहायता नहीं की तो मैं तुम्हारे इस आश्रम को ध्वस्त कर दूंगा। इसलिए यहां आहार ग्रहण करके मैं किसी भी प्रकार के ऋण से बंधना नहीं चाहता। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ पूछ सकता हूं पिताजी? अवश्य पूछो कार्तिकेय।
आपने ऋषि पिपलाद को लोहितांग की सहायता करने के लिए क्यों कहा पिताजी? आपको तो ज्ञात ही होगा कि वो आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक इसलिए नहीं है क्योंकि वो उचित मार्ग पर चलना चाहता है। वो आपके बारे में इसलिए जानना चाह रहा है ताकि अगले युद्ध में आपका सामना करने के लिए वो और भी अधिक तैयारी से आ सके। और ये सब ज्ञात होते हुए भी आप लोहितांग की सहायता करना चाहते हैं। लोहितांग का पिपलाद से भेंट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कार्तिकेय, और लोहितांग का पिपलाद के माध्यम से मेरे बारे में जानना ये आने वाले समय में अर्थपूर्ण सिद्ध होगा। ये लोहितांग की यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है पुत्र। किंतु क्यों पिताजी? कार्तिकेय, सूर्योदय के लिए रात्रि को तो बीतना ही होता है पुत्र। जो लोहितांग अभी इस क्षण कर रहा है उससे आने वाले समय में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जो समस्त लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। किंतु लोहितांग, उसे अभी इसका बोध नहीं। पिताजी, मैंने आज तक जितने भी युद्ध लड़े हैं उनसे एक बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि परिणाम के अनुपात में ही मूल्य चुकाना पड़ता है। परिणाम जितना बड़ा होगा उसका मूल्य भी उतना ही बड़ा होगा। इस युद्ध में परीक्षा तो सबकी होने वाली है कार्तिकेय। लोहितांग के कृत्य से कोई भी अछूता नहीं रहेगा। त्रिदेव भी? हाँ पुत्र, त्रिदेव भी। आपका मौन मुझे आपकी व्यग्रता से कहीं अधिक चिंतित करता है देवराज। जहां तक मैं आपके व्यक्तित्व से परिचित हूं, यह ज्ञात होने पर कि शंखचूड़ आप पर आक्रमण करने वाला है, आप भयभीत होते। असुरक्षा आपको शांत नहीं रहने देती, आप अत्यंत विचलित होते। किंतु इस बार आपकी प्रतिक्रिया पहले की तुलना में बिल्कुल विपरीत है। ऐसा क्या हो गया है देवराज? लोहितांग शंखचूड़ के भवन से बाहर आ चुका है, अर्थात वो अवश्य किसी योजना पर विचार कर रहा होगा। लेकिन उसकी योजना क्या होगी? महादेव को पराजित करने की योजना क्या हो सकती है? मैं सोच रहा हूं, यदि मैं लोहितांग के स्थान पर होता तो मैं क्या करता? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है देवगुरु। महादेव ने हमारी सहायता करने से मना कर दिया है। ऐसे में यदि नारायण होते तो वो हमारी सहायता अवश्य करते, किंतु वो तो शयन में है। क्या हुआ देवराज? वो योग निद्रा में है। हाँ देवराज, इस बात से तो सभी अवगत हैं। तो सभी को, अर्थात सबको, लोहितांग को भी? यदि मैं लोहितांग होता तो मैं नारायण पर आक्रमण करता, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव महादेव पर पड़ेगा।
लोहितांग नारायण पर आक्रमण करने का विचार कर रहा होगा। मुझे लोहितांग से पहले स्वयं यह पता करना होगा ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो नारायण पर आक्रमण हेतु लोहितांग का साथ दे सकते हैं। स्वामी, क्या हुआ तुलसी? आपको पुनः माल्यार्पण का स्मरण नहीं रहा? ये सब अंधविश्वास एक योद्धा को शोभा नहीं देते तुलसी। मेरी शक्तियां और मेरी नीति किसी पे आश्रित नहीं। मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाऊंगा यदि मैं नहीं स्वामी, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? आपके लिए ये अंधविश्वास होगा, किंतु मेरा विश्वास समझ के आप इसे धारण तो कर सकते हैं ना। मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा, पहना तो। स्वामी, युद्ध की तो कोई संभावना ही नहीं है, फिर ये तैयारियां कैसी? यदि लोहितांग ने मुझसे इंद्र पर आक्रमण करने के लिए कहा है तो उसने अवश्य ही कोई योजना भी सोच ली होगी। किसी भी समय युद्ध आरंभ हो सकता है और मैं उसके लिए तैयार रहना चाहता हूं। कहीं तुम्हें यह चिंता तो नहीं कि मेरा युद्ध देवताओं के राजा के साथ होने वाला? स्वामी, आपको अपनी शक्ति पे विश्वास है और मुझे अपने पतिव्रत पे। जब तक आपकी शक्ति के साथ मेरी आस्था जुड़ी हुई है, तब तक मुझे कोई भय नहीं कि इस युद्ध में आपके विरुद्ध कौन होगा। महादेव की छत्र छाया में आपका स्वागत है। मुझे प्रसन्नता है कि छाया से प्रकाश की ओर यात्रा करने की इच्छा है आपकी। ऋषि पिपलाद, पाने की इच्छा तीव्र हो तो सब कुछ मिलता है। मुझे महादेव की उत्पत्ति के बारे में जानना है ऋषि पिपलाद। सुना है कि तुम सदैव उनके ही सानिध्य में रहे। सहायता कर सकते हो मेरी? वो लिंग भव कथा सुनाने ना बैठ जाना, अनेकों बार सुन चुका हूं मैं।
पहली बार था जब किसी ने स्वयं महादेव को देखा था, किंतु उसमें महादेव की उत्पत्ति की कोई चर्चा नहीं थी। किंतु उससे पूर्व महादेव का जन्म कैसे हुआ, कहां से आए, वो ये जानना चाहता हूं। इसमें हास्यास्पद क्या है? मैं यहां कब आया अभी? ये कैसे कह सकते हो? स्वयं देखा है मैंने। सत्य है, किसी के आने का सही समय जानने के लिए किसी का वहां अस्तित्व अनिवार्य है, किंतु आप उनके बारे में पूछ रहे हो जिनका अस्तित्व तो तब भी था जब किसी का भी अस्तित्व नहीं था। किसी भी वस्तु या व्यक्ति विशेष का आदि जानने के लिए हमारे पास एक कसौटी होती है, समय की। परंतु तुम उसके बारे में पूछ रहे हो जिसका अस्तित्व समय के उद्भव से पहले भी था, जो स्वयं ही आदि है। उनका आदि मैं आपको कैसे समझाऊं? जिनके अस्तित्व से ही आदि इस शब्द का उद्भव हुआ, उनका हम क्या उद्भव समझे और क्या आदि। अर्थात तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है ना ऋषि पिपलाद? मुझे ज्ञात है कि मुझे ज्ञात नहीं, और इसलिए ज्ञात है। और आपको भी जब ज्ञात नहीं होगा तब आपको ज्ञात होगा। मुझे आदेश है कि मैं आपकी सहायता करूं। किसका आदेश है? नहीं, आप उन्हें नहीं जानते। तुम कह रहे हो कि महादेव की उत्पत्ति कब हुई तुम्हें ये ज्ञात नहीं, किंतु वो लिंग, वो अग्निस्तंभ और उससे निकल रहे प्रकाश पुंज के बारे में तुम क्या जानते हो? इतने असुरों को ये कथा ज्ञात है, परंतु आप पहले असुर हो जिन्होंने ऐसा उच्च आध्यात्मिक प्रश्न उपस्थित किया है। तुम शब्दों से खेलो और मैं खड़ग से खेलता हूं। देखते हैं कि विजयी कौन होगा।